हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मैंने पहला पार्ट मातृभूमि का अर्थ दिया था, भावार्थ भी बताया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने दिया है। इसमें पार्ट का नाम 2 है, गोल। गोल मतलब क्रिकेट में और बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि हॉकी में गोल करते हैं, गेम स्कोर करना, स्कोर बनाना, पॉइंट बनाना। एक गोल करने से 1 नंबर मिलता है, तो इस पार्ट का नाम ही गोल है। तो इस पाठ को हम आज पूरा पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र आते हैं। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश दिया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में इसमें करेंगे। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से मेरे सिर पर मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी के पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। उसे लगा कि ये मुझसे बदला लेगा, मुझे मारेगा, पर ऐसा नहीं होता है। अब हर समय मुझे ही देखता रहता था मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। उसको लगता था मैंने मारा तो ये भी मुझे मारेगा। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई। इसमें दिया है पीठ थपथपाई। कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता, लेकिन तुमने मुझे मारा, इसीलिए मैंने 4 गोल कर दिया। तुम्हारे पर 4 पॉइंट और चढ़ा दिया मैंने। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने, मेरा बदला लेने का ढंग सच मानो। बुरा काम करने वाला आदमी जो होता है हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुरा हो सकता है। इसीलिए हमें बुरा कार्य से हमेशा बचना चाहिए। बुरा करने वाले का बुरा ही होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज पूछते हैं कि आप इतने बड़े खिलाड़ी कैसे बने हॉकी के। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन है, साधना है, खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा राज होता है, मंत्र होता है। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग में, इलाहाबाद में एक साधारण से परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर रहने लगे, बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी उतना। उस समय हमारा रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। मेजर तिवारी ने मुझे कहा, बार बार मुझे कहा, हॉकी खेलने के लिए कहते हैं। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था, कोई समय ही नहीं होता था कब हॉकी खेलना शुरू कर देते थे। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास करने लगते हैं। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब एक नया खिलाड़ी उस समय मैं था। लेकिन जब मर्जी सभी लोग खेलने के लिए हमारे रेजिमेंट में तैयार हो जाते थे। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। जितना ज़्यादा मैं परिश्रम करता गया उतना ज़्यादा मुझे तरक्की मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कैप्टन बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था।
बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग में से इतने प्रभावित हो गए थे, इतने खुश हो गए थे कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर भी कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाऊं और दूसरे को भी मौका दूं। ऐसा नहीं कि मैं बार बार करूं। हॉकी में एक बॉल होता है और बहुत सारे लोग मिलकर खेलते हैं, गोल करते हैं। इसमें देखिए, यह भारतीय हॉकी टीम की 1936 की बर्लिन ओलंपिया के बारे में दिया गया है। जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी के दे दूं। जब मैं गेंद को गोल के पास लेकर आता तो मैं सोचता कि यह मौका अपने किसी दोस्त को दे दूं, ताकि उसे भी एक पॉइंट मिल जाए, उसका भी नाम हो जाए, गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो सही बात है, अगर हम देश के लिए खेलते हैं तो हार जीत देश के लिए होती है, न कि हमारे लिए। अगर हमें खेलना है तो अपने देश के लिए खेलना है, देश के नाम के लिए खेलना है। तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका एक पाठ एनसीईआरटी क्लास 7 में भी लगी हुई है, जो कि उसमें दिया गया कि बहुत ही अच्छा पाठ वो भी है, तुनुक मिजाज करके लेसन का नाम है। तो ध्यानचंद के बारे में पूरा दिया गया। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इस पाठ में उन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे मैं रेजिमेंट में काम करता था, फिर धीरे धीरे खेलने का मुझे मौका मिला और मैं खेलते खेलते इन ऊंचाइयों तक पहुंच गया और आज भी मेरा इतना नाम किया जाता है। लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी ऊंचाइयाँ कैसे पार किए। तब मैंने कहा, जिसके अंदर लगन है, मेहनत है और खेलने की एक चाहत है, वह इंसान हमेशा ऊंचाइयों को पार करता है और उसे हमेशा ऊंचाई मिलती है। एक बार उनके दोस्त ने उन्हें खेलने के समय दूसरे टीम के ने उन्हें मार दिया हॉकी से, तो उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। फिर वो पट्टी वट्टी बांध कर आते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। फिर वह कहते हैं, मैं तुझसे बदला लूँगा। उस व्यक्ति को लगता है यह भी मुझे हॉकी से मारेगा, लेकिन वह हॉकी से नहीं मारते हैं, बल्कि 4 गोल करके 4 स्कोर बना के वह उस टीम को हरा देते हैं और अपनी टीम को जिता देते हैं। तो इस तरीके से पाठ में जो है बहुत लोग इनसे प्रभावित होते हैं, इनकी सफलता का राज पूछते हैं कि आपको यह सफलता कैसे मिली। तो मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर साधना है, लगन है, मेहनत है और खेल की भावना है, वह अवश्य सफल होता है। यही मेरा मंत्र है। और मैं साधारण परिवार से मेरा जन्म भी हुआ है। मैं प्रयाग में का रहने वाला हूँ। फिर हम लोग झांसी में चले गए, वहाँ ब्राह्मण रेजिमेंट में भी हमने काम किया और हमारे जो तिवारी जी, मेजर सूबेदार जी थे, वह बार बार मुझे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते थे और फिर मैं खेलते खेलते बहुत काफ़ी ऊंचाइयों तक अभ्यास करते करते पहुंच गया, क्योंकि पहले मैंने उसे किया था, नया नया सीखने वाला था। फिर खेल में मेरे निखार आते गया, मुझे तरक्की मिलती गई और बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया और मैं बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग को इतने प्रभावित हो गए, इतने ज़्यादा खुश हो गए मुझसे कि हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहने लगे। हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं ही गोल न करूं, अपने दोस्तों और साथियों को भी यह मौका दूं, क्योंकि उन्हें पता था कि सिर्फ मेरा नाम ही नहीं, मेरे दोस्तों का नाम भी होना चाहिए। तो वो गोल को पास ले जाकर अपने साथियों को देते ताकि वह गोल कर दे और हमें एक स्कोर मिल जाए, एक हमें पॉइंट मिल जाए और इससे हमारी टीम जीत जाती थी और खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल मिला और हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार हो या जीत, या तो सिर्फ अपने देश के लिए जीना है, देश के लिए खेलना है। मेरा जो मेजर ध्यानचंद जो है वो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। तो इस तरीके से ये पार्ट समाप्त हो गया आपका पूरा। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है अगले पार्ट में आपको दूंगी। इसके लेखक परिचय भी थोड़ा सा बता देती हूँ। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे
तो इस बात को पढ़कर ही हमें समझ जाना चाहिए कि उसे खेल से कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा लगाव है। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा पाते हैं, सीखते हैं। इतने महान खिलाड़ी की भारत को सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। तो हमारे देश के हॉकी के जादूगर अगर कहे जाते हैं तो मेजर ध्यानचंद कहे जाते हैं। यह एनसीईआरटी का मल्हार बुक है और इसका सेकंड लेसन है जिसका नाम गोल है। गोल मतलब स्कोर करना, एक पॉइंट मिलना। तो हॉकी के बारे में पूरे पाठ में दिया गया है। मैंने पूरा पाठ आपको समझा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।